Good morning student. Today we'll discuss here class 9 subject chemistry chapter number 1st. Now in this video we explain state of matter. If we observe matter around us, we can see that different substance in universe can be classified into three states, namely solid, liquid and gas. कुछ ऐसे मैटर्स हैं, कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं, वी कैन सी डैट डिफरेंट सब्सटेंस इन यूनिवर्स, जो कि यूनिवर्स में डिफरेंट टाइप से पाए जाते हैं, कैन बी क्लासीफाई इनटू थ्री स्टेट्स. इनको थ्री स्टेट्स में डिवाइड किया गया है. नंबर फर्स्ट सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. एक्चुअल में जो स्टेट्स ऑफ मैटर्स होते हैं वो 5 टाइप से होते हैं. नंबर फर्स्ट सॉलिड, लिक्विड, गैस. नंबर फोर्थ प्लाज्मा. नंबर फिफ्थ BEC. BEC मीन्स बोस-आइंस्टीन कंडेंसेशन. बट हमें स्टडी करनी है ओनली थ्री स्टेज. सो यहाँ पर टाइप्स या स्टेट ऑफ मैटर्स भी यहाँ पर गिवन है. थ्री स्टेट सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. These three states may simply be classified as number first solid state. A solid possesses a fixed volume and a definite shape. Thus solid are generally hard and rigid. Some common example of solids are wood, stone, common, salt, sugar, iron, copper, etc. मीन्स है कुछ ऐसी सॉलिड्स हैं जिनके वॉल्यूम फिक्स और डेफिनेट शेप. वॉल्यूम भी फिक्स्ड है एंड शेप कैसी है, डेफिनेट है. 10 सॉलिड आर जनरली हार्ड एंड रिजिड. इस प्रकार से कह सकते हैं सॉलिड्स कैसे होते हैं, जनरली हार्ड होते हैं और रिजिड होते हैं. सम कॉमन एग्जाम्पल ऑफ सॉलिड्स आर वुड, स्टोन, कॉमन, सॉल्ट, शुगर. तो कुछ ऐसे एग्जाम्पल हैं जैसे वुड, स्टोन और कॉमन सॉल्ट और शुगर, आयरन और कॉपर. इस प्रकार से सॉलिड का एग्जाम्पल वुड. आपको पता है कि जैसे वुड की शेप कैसी होती है, फिक्स होती है, डेफिनेट शेप होती है, वॉल्यूम फिक्स. एंड नेक्स्ट लिक्विड स्टेट. अ लिक्विड पॉसेस है फिक्स्ड वॉल्यूम बट नॉट डेफिनेट शेप. लिक्विड की वॉल्यूम जो होता है फिक्स होता है बट शेप कैसी होती है, डिफरेंट होती है. शेप जो होती है डेफिनेट होती है, नॉट डेफिनेट मीन्स है डेफिनेट नहीं होती. जैसे अगर किसी भी लिक्विड को अगर हम किसी भी अगर अदर ऑब्जेक्ट में डाल दें तो उसी का शेप ले लेती है. तो इस प्रकार से कहते हैं वहाँ पे डेफिनेट शेप नहीं है, ठीक है, इनडेफिनेट है. लिक्विड टेक अप द शेप ऑफ कंटेनर इन विच इट प्लेस. इस प्रकार से भाई इसको एक्सप्लेन किया गया है. लिक्विड टेक्स अप द शेप ऑफ कंटेनर इन विच इट इज़ प्लेस. जैसे ही इसको जिस भी कंटेनर में रख दें उसी का शेप ले लेता है. मोर एवर लिक्विड ऑल्सो हैव टेंडेंसी टू फ्लो. इस प्रकार से कह सकते हैं जो लिक्विड्स की जो टेंडेंसी होती है वो फ्लो करने की होती है. देयरफॉर दीज आर ऑल्सो कॉल्ड फ्लूइड्स. इसलिए इनको क्या बोलते हैं, फ्लूइड्स. फ्लूइड्स की प्रॉपर्टी क्या होती है, फ्लो करने की. कॉमन एग्जाम्पल ऑफ लिक्विड्स आर वाटर, मिल्क, ऑयल, एल्कोहल एक्सेट्रा. इस प्रकार से वाटर भी क्या है, एक प्रकार से लिक्विड है, और मिल्क लिक्विड, ऑयल लिक्विड एंड ऑल्सो एल्कोहल ऑल्सो. सारे के सारे क्या है, लिक्विड है. इनकी प्रॉपर्टी क्या है, फ्लो. इसलिए इनको क्या बोलते हैं, फ्लूइड्स. गैसेस स्टेट. अ गैस नाइदर पॉसेस ऑफ फिक्स वॉल्यूम नॉट फिक्स शेप. ना ही इनकी वॉल्यूम फिक्स होता है और ना ही इनकी शेप फिक्स होती है. अ गैस ऑक्यूपाई द होल ऑफ वॉल्यूम ऑफ द वेसल इन इट इज प्लेस्ड. मीन्स है जैसे अ गैस ऑक्यूपाई द होल ऑफ वॉल्यूम ऑफ द वेसल इन इट्स प्लेस. जैसे जिस भी ऑब्जेक्ट में इसको रखा जाता है उसका पूरा वॉल्यूम को ऑक्यूपाई कर लेता है. इट ऑल्सो टेक अप द शेप ऑफ द कंटेनर. जिस भी इसको कंटेनर में रखा जाए पूरी उसकी शेप
कंटेन कर लेता है। कॉमन एग्जाम्पल ऑफ गैसेस आर एयर, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेट्रा। ओके, जैसे सॉलिड में स्टोन कह सकते हैं, एंड मिल्क क्या है, लिक्विड स्टेट, एंड एयर गैसेस। ओके, इस प्रकार से कह सकते हैं सॉलिड में वॉल्यूम एंड शेप ऑल फिक्स रहते हैं, जबकि लिक्विड में वॉल्यूम फिक्स एंड डेफिनेट एंड इनडेफिनेट शेप, बट गैसेस में वॉल्यूम एंड शेप आर इनडेफिनेट। Number first, the solid state. The solid state is characterized by having definite shape, distinct bound arise and fixed volume. Means है solid state में shape definite रहती है, volume भी fixed होता है. They have rigidity and incompressibility. इनकी ये rigidity की प्रॉपर्टी को शो करते हैं, rigidity की प्रॉपर्टी को शो करते हैं, एंड इनकम्प्रेसिबिलिटी, अगर इनको आप कंप्रेस करें तो ये कंप्रेस भी नहीं होते। द सॉलिड्स आर रिजिड एंड देयरफॉर दे मेंटेन देयर ओन शेप व्हेन सब्जेक्टेड टू आउटसाइड फोर्स। मीन्स है द सॉलिड आर रिजिड, सॉलिड क्या होते हैं, रिजिड होते हैं, कठोर होते हैं। दे मेंटेन देयर ओन शेप एंड सब्जेक्टेड टू आउटसाइड द फोर्स, जब तक इन पे कोई फोर्स ना लगाया जाए जब तक अपनी शेप को क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं। ऑन अप्लाइंग द फोर्स द सॉलिड में बी ब्रेक बट इट डिफिकल्ट टू चेंज द शेप। जैसे इस पे फोर्स लगाते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट पे अगर फोर्स लगाते हैं तो उसके शेप को चेंज करना डिफिकल्ट होता है, बट अगर आपने एक्स्ट्रा फोर्स लगा दिया है तो उसकी अगर आप शेप को चेंज करें तो वहाँ पे क्या हो जाता है, वो ब्रेक हो जाता है। द पेन इज अवर हैंड इन सॉलिड, हमारे जो हैंड में पेन है वो भी क्या है, एक प्रकार से सॉलिड होता है। इट इज़ अ रिजिड, एक प्रकार से रिजिड है। हाउएवर इट मे ब्रेक वेयर ड्रॉप्ड इन हैमर, जब इसको ब्रेक करेंगे किससे, हैमर से, तो क्या हो जाएगा, ये टूट जाएगा कंप्लीट, पर इसकी शेप चेंज नहीं होगी। ठीक है, अगर शेप चेंज होगी तो फिर क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। तो इस प्रकार से सॉलिड की शेप जो होती है वो डेफिनेट होती है। एंड प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, सॉलिड हैव फिक्स्ड शेप। The solid have fixed shape and distinct boundaries because of strong forces of attraction between the particles, which hold them together in a fixed position. Solid particle की shape fixed होती है because the strongest forces of attraction between the particles. यहाँ पर जो molecules होते हैं, particles होते हैं, वो strong forces के साथ क्या होते हैं, bind रहते हैं। The particles of solid only vibrate. Particles of solid only vibrate about their fixed position. इस प्रकार से जो पार्टिकल्स की जो पोजीशन होती है वो भी कैसी होती है, पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड ओनली वाइब्रेट अबाउट देयर फिक्स्ड पोजीशन। ये जो सॉलिड पार्टिकल्स हैं ओनली वाइब्रेट अबाउट देयर फिक्स्ड पोजीशन, अपनी फिक्स पोजीशन पे क्या होते हैं, वाइब्रेट होते हैं। दे कैन नॉट मूव फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर, ये एक वन पोजीशन से अदर पोजीशन पर मूव नहीं करते। देयरफॉर द सॉलिड्स हैव फिक्स्ड शेप, इस प्रकार से कह सकते हैं सॉलिड्स की फिक्स शेप होती है। दे डू नॉट चेंज देयर शेप्स इवन व्हेन पुट इन डिफरेंट कंटेनर्स, इस प्रकार से कह सकते हैं जो डिफरेंट कंटेनर्स के लिए इसकी शेप्स भी कैसी होती है, डू नॉट चेंज देयर शेप्स, ये शेप्स भी चेंज नहीं करते हैं चाहे इसको किसी भी कंटेनर में पुट करें। ठीक है, इसको किसी भी कंटेनर में रखें लेकिन इसकी शेप क्या होती है, सॉलिड की शेप चेंज नहीं होती। इस प्रकार से कह सकते हैं सॉलिड हैज डेफिनेट शेप। नंबर सेकंड, सॉलिड हैव फिक्स वॉल्यूम। सॉलिड का वॉल्यूम फिक्स होता है। ऑल सॉलिड एक्यूपाई ए फिक्स वॉल्यूम। द स्पेस एक्यूपाई बाय सब्सटेंस इज कॉल्ड वॉल्यूम। ऑल सॉलिड्स का जो वॉल्यूम होता है वो फिक्स होता है, एंड द स्पेस एक्यूपाई बाय सब्सटेंस इज कॉल्ड वॉल्यूम। और जितने भी सब्सटेंस होते हैं वो सब अपना वॉल्यूम स्पेस एक्यूपाई करते हैं। जितने भी सब्सटेंस होते हैं सॉलिड सब्सटेंस वो स्पेस एक्यूपाई करते हैं, इस जगह घेरते हैं। नंबर थर्ड, सॉलिड हैव हायर डेंसिटी। सॉलिड की जो डेंसिटी होती है हायर होती है। मैनी सॉलिड्स आर डेंस, जो सॉलिड्स के पार्टिकल होते हैं वो पास पास होते हैं, एंड दिस सजेस्टेड दैट द पार्टिकल्स इन सॉलिड स्टेट आर
tightly packed into a small volume. This is also expressed in term of density. अधिकतर सॉलिड के पार्टिकल्स क्या होते हैं? डेंस होते हैं, पास में होते हैं, और दिस suggested that the particles in solid state are tightly packed in a small volume. इस प्रकार से जो पास होते हैं, तो इस प्रकार से जो पार्टिकल्स होते हैं वो स्ट्रांगली होते हैं और उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो हाइयर होता है। इस प्रकार से इनकी जो डेंसिटी होती है हाइयर होती है। ओके, मासेस की जो सॉलिड्स होते हैं, सॉलिड्स की जो डेंसिटी होती है हाई होती है, बिकॉज इनका जो वॉल्यूम होता है फिक्स होता है, एंड मास हाई होता है। मास हाई होता है तो डेंसिटी भी हाई होती है, बिकॉज डेंसिटी इज इक्वल टू मास ओवर वॉल्यूम। वॉल्यूम हाई, डेंसिटी हाई, सॉरी मास हाई, डेंसिटी हाई, एंड वॉल्यूम लो, सो डेंसिटी हाई। Since the particles in the solids state are tightly packed into a small volume, we say that solid have higher density. इस प्रकार से कह सकते हैं सॉलिड की जो डेंसिटी होती है हाइयर होती है एज द कंपेयर ऑफ द ऑल स्टेट्स ऑफ मैटर। अदर स्टेट्स ऑफ मैटर की कंपेरिजन में सॉलिड्स की जो डेंसिटी होती है हाइयर होती है। Solids have strong intermolecular forces. Solids में जो forces होता है वो काफ़ी strong होता है। The particles of matter exert attractive force upon one another. These forces are called intermolecular forces or interparticle forces. Means है जो particles of matters होते हैं वो काफ़ी attractive होते हैं और पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को। दीज फोर्सेज आर कॉल्ड इंटरमोलिकुलर फोर्सेज और इंटरपार्टिकल फोर्सेज। ये जो फोर्सेज होते हैं इंटरमोलिकुलर फोर्सेज होता है, इनके बीच में जो लगता है इंटरमोलिकुलर फोर्सेज होता है। दीज आर अट्रैक्टिव फोर्सेज। ये जो फोर्सेज होते हैं अट्रैक्टिव होते हैं एंड डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द पार्टिकल, और ये पार्टिकल्स के नेचर पर डिपेंड होते हैं। द स्ट्रोंगर द फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन क्लोज द पार्टिकल्स आर। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है वो हाई होता है, क्लोज द पार्टिकल्स आर, क्योंकि पार्टिकल्स क्या होते हैं आपस में क्लोज होते हैं, मीन से पास होते हैं। व्हेन द इंटरमोलिकुलर फोर्सेज आर वेरी स्ट्रॉन्ग, द पार्टिकल्स आर पैक्ड क्लोज टुगेदर एंड मैटर्स टेक द सॉलिड फॉर्म। व्हेन द इंटरमोलिकुलर फोर्सेज आर वेरी स्ट्रॉन्ग, जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में फोर्सेज होता है स्ट्रॉन्ग होता है, because particles are very close to each other. So solids have strong intermolecular forces because particles of matters are particles of solids are very close to each other. And next, compressibility. Due to strong forces of attraction between the particles of solid, the particles are tightly held in place. ड्यू टू स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग होता है पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड्स के पार्टिकल में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग होता है। इस प्रकार से पार्टिकल्स ऑफ टाइटली हेल्ड इन प्लेस, वो एक दूसरे को जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं अट्रैक्ट करते रहते हैं, और वहाँ पे जो उसको कंप्रेस नहीं किया सकता, बिकॉज जो पार्टिकल्स आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, देयरफॉर दे हैव फिक्स पोजिशन। इस प्रकार से कह सकते हैं इनकी जो पोजिशन होती है फिक्स होती है। द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ मैटर इज कॉल्ड इंटरमोलिकुलर स्पेस। पार्टिकल्स के नेचर में जो पार्टिकल्स हैं मैटर्स के, उनके बीच में जो स्पेस होता है उसको बोलते हैं इंटरमोलिकुलर स्पेस। इन सॉलिड्स द पार्टिकल आर वेरी क्लोज पैक्ड, शो डेट द इंटरमोलिकुलर स्पेस इन सॉलिड्स इज वेरी लेस। सॉलिड्स के पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस होता है वेरी लेस होता है, वेरी लेस। देयरफॉर द सॉलिड आर हार्ड। इस प्रकार से कह सकते हैं सॉलिड क्या होता है हार्ड होता है, एंड कैन नॉट बी कंप्रेस्ड मच। इस प्रकार से इसको कंप्रेस नहीं किया सकता, ठीक है, इसको कंप्रेस नहीं किया सकता। इस प्रकार से कह सकते हैं कि इट हैज़ सॉलिड्स हैज़ लो कंप्रेसिबिलिटी, सॉलिड्स को आप कंप्रेस नहीं कर सकते। रिजिडिटी, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर्स आर कॉन्स्टेंटली मूविंग। मैटर्स के पार्टिकल हमेशा क्या करते हैं कॉन्स्टेंटली मूविंग, बहुत ही कम मूव करते हैं। द एनर्जी पॉसेस्ड बाय पार्टिकल्स ड्यू टू इट्स मोशन इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी।
द एनर्जी पोसेस बाय अ पार्टिकल ड्यू टू इट्स मोशन। जो भी पार्टिकल्स का जो मोशन होता है उसके कारण जो एनर्जी रिलीज होती है उसी को क्या बोलते हैं? काइनेटिक एनर्जी। मोशन के कारण जो पार्टिकल्स के मोशन के कारण एनर्जी होती है उसको क्या बोलते हैं? काइनेटिक एनर्जी। द पार्टिकल ऑफ सॉलिड आर क्लोजली पैक्ड एंड द एम्प्टी स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स आर वेरी स्मॉल। सॉलिड पार्टिकल आपस में क्लोज होते हैं एंड स्पेस वहाँ पर जो स्पेस होता है वो वेरी स्मॉल होता है, ना के बराबर स्पेस होता है। ड्यू टू क्लोज पैकिंग ऑफ द पार्टिकल्स दे कैन ओनली वाइब्रेट अबाउट देयर फिक्स पोजिशन। ये सिर्फ जो पार्टिकल्स होते हैं वो वाइब्रेट करते हैं ओनली फिक्स पोजिशन पर, कैन नॉट हैव ओनली वाइब्रेटरी मोशन, सॉरी कैन हैव ओनली वाइब्रेटरी मोशन। यहाँ पर क्या होता है? सिर्फ वाइब्रेटरी मोशन होता है। एज ए रिजल्ट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल इन अ सॉलिड इज वेरी लेस। इस प्रकार से कह सकते हैं जो यहाँ पर मोशन नहीं होता है, इस प्रकार से यहाँ पर जो काइनेटिक एनर्जी है पार्टिकल्स की वो लेस होती है। दिस इज रीजन दैट सॉलिड हैव फिक्स्ड और रिजिड शेप। इस प्रकार से कह सकते हैं सॉलिड्स की जो शेप होती है वो कैसी होती है? रिजिड होती है। डिफ्यूजन। सिंस द पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड्स डू नॉट मूव much so solids do not have the property of diffusion into other solids. Solids के particles do not move to ये जो particles है वो एक वन पोजिशन से अदर पोजिशन पे मूव नहीं करते हैं, ये सिर्फ ओनली अपनी पोजिशन पर रहते हैं या मूव करते हैं, वाइब्रेटरी मोशन करते हैं। However, there are some rare example where we observe some diffusion of solids into solids. कुछ ऐसे एग्जाम्पल हैं जो कि सॉलिड से सॉलिड्स में चेंज। फॉर एग्जाम्पल इट्स बिकम्स हार्ड टू क्लीन अ ब्लैक बोर्ड ऑन विच, जैसे एक ब्लैक बोर्ड है ऑन विच समटाइम्स हैज़ बीन रिटन विद चॉक, कुछ टाइम्स के लिए इस पर चॉक से राइट कर देते हैं, एंड लेफ्ट विदाउट क्लीनिंग, जब इसको लेफ्ट विदाउट क्लीनिंग कुछ समय के लिए इसको छोड़ देते हैं और जब फॉर ए लॉन्ग टाइम अप्रोक्स 15-20 डेज, दिस मे बी ड्यू टू डिफ्यूजन ऑफ चॉक। इस प्रकार से वहाँ से चॉक का क्या हो जाता है? डिफ्यूजन हो जाता है इनटू ब्लैक बोर्ड। ब्लैक बोर्ड्स में चॉक जो होती है वो डिस्पेयर हो जाती है। तो ओवरऑल कहने का मीन्स ये है डिफ्यूज़न, यहाँ से क्या होता है कि सॉलिड्स जो पार्टिकल होते हैं उनका जो डिफ्यूज़न होता है वो वेरी लो होता है। ओके, यहाँ पर जो होता है क्योंकि पार्टिकल्स मूव नहीं करते हैं, इस प्रकार से जो डिफ्यूजन होता है वो काफ़ी लेस होता है, क्योंकि यहाँ पर पार्टिकल्स जो होते हैं वो वेरी क्लोज होते हैं। ओके, थैंक यू।